कल रक्षाबंधन है और हमें वहां पे जाना है, ओके? चूम लेते हैं तेरी तस्वीर हम। पहले मजनू को था, अब है लैला को गम। दौर आया है कैसा, खुदा की कसम। अरे शीला, तू कब आई? बहुत साल पहले आई, लेकिन यार बड़े गलत वक्त पर मैंने डिस्टर्ब किया। अरे छोड़ यार, ये बता तू कैसी है? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तू ये गुल कब से खिला रही है? चुपके चुपके इश्क कर लिया और मुझे बताया भी नहीं। अरे तूने भी तो चुपके चुपके शादी कर ली, हमें बुलाया तक नहीं। अरे वो मामला तो जल्दबाजी में हो गया, लेकिन तू नाराज नहीं होना, मैं तेरे लिए मिठाई लाई हूँ। चलो माफ कर दिया। अच्छा ये बता, तेरा मियाँ कैसा है? बिल्कुल वैसा जैसे मैं चाहती थी, मेरे हुक्म का गुलाम। मैं कहती हूँ बैठ तो बैठ जाता है, मैं कहती हूँ खड़ा हो तो खड़ा हो जाता है। इसका मतलब तू उसे अपने इशारों पे नचाती है? अरे अगर मैं उसे ना नचाती तो वो मुझे अपनी उंगलियों पे नचाता। नाम मालूम है उसका? क्या है? बहादुर। बहादुर का हिसाब एकदम पक्का होता है भाभी। ये लीजिए, ये सिलाई के पैसे, ये और ये कपड़े, जल्दी से सी दीजिएगा। तू हमारे लिए कितनी तकलीफ उठाता है। अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है भाभी, जैसा केतन और चंद्र वैसा मैं। अरे हाँ, कहाँ गया? हाँ, भाभी इसके ब्लाउज बना लेना। किसके है रे? शीला के। तू शीला से बहुत प्यार करता है ना? ऐसी बात नहीं है भाभी, पति को पत्नी का ख्याल रखना ही पड़ता है। अब मैं ही तो सहारा हूं उसका, मैं नहीं ख्याल रखूंगा तो कौन रखेगा? ऐसी बात है ना। वो तो है। ब्लाउज बना देना। हाँ हाँ बाबा, बना दूंगी। अच्छा मैं चलता हूँ। क्यों भाई बहादुर, बहुत जल्दी में हो, क्या बात है? हाँ भाई बहुत देर हो गई, बैठने की भी फुर्सत नहीं है, घर भी पहुंचना है। शीला भी आ गई होगी। क्यों डरते हो क्या अपनी बीवी से? कौन डरता है? मैं? हाँ? उल्टा वही मुझसे डरती है। मेरे आंखों में गुस्से की लाली देख के उसके चेहरे पर दहशत का पीलापन छा जाता है। मेरे कदमों की आवाज सुनते हो ऐसे कांपती है, ऐसे कांपती है जैसे भूचाल से जमीन। क्या हुआ? नहीं हुआ कुछ नहीं है? लेकिन ये अच्छा नहीं है, मतलब बीवी को इस तरह डरा के नहीं रखना चाहिए। हाँ ये भी अच्छा नहीं। हाँ अरे लेकिन वो मर्द ही क्या जो बीवी की लगाम खींच के न रख सके। अगर मैं धूप में खड़ा कर दूं उसे, दिन भर खड़ी रहती है वो। जानते हो मेरा नाम क्या है? बहादुर। आ गई कहाँ है वो? डरा रहे हो? हाँ। हेलो। विक्की का हाथ जल गया। क्या? जल्दी आइए। मैं भी आया। सेठ जी अकाउंट की फाइल लाया हूं। वहां रख दो। सेठ जी मुझे आपसे कुछ कहना है। ओहो, जल्दी बोलो धनराज। वो मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। धनराज, उधर मेरी बेटी का हाथ जल गया है और तुम्हें पैसों की पड़ी है। बर्तन का मुंह खुला हो तो कुत्ते को शर्म आनी चाहिए। आज के बाद फिर कभी तुमने एडवांस मांगा तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा, समझे? क्या बात है, बड़े उदास लग रहे हैं आप। तुम तो जानती हो सावित्री, परसों बच्चों को वापस जाना है और उनकी फीस का बंदोबस्त आज तक नहीं हुआ। दिन भर भटकता रहा मैं। बड़े बेदर्द हैं ये दुनिया वाले। किसी से क्या गिला करना, ये तो दुनिया का दस्तूर है। जरूरतमंद इंसान और गिरती हुई दीवार से लोग हमेशा बचकर निकलते हैं। ये लीजिए, इन्हें गिरवी रख दीजिए। अरे ये क्या? ये तो तुम्हारे सुहाग की निशानी है सावित्री। मेरे सुहाग की निशानी मेरे सुहाग के काम ना आएगी तो किसके काम आएगी? लीजिए। लेकिन इससे तो शायद किसी एक को पढ़ाया जा सकता है, या तो केतन को या तो चंद्र को।
तो ऐसा करते हैं, चंदर को नहीं जाने देते, केतन की पढ़ाई जारी रखते हैं। कहीं उस बच्चे के मन में ये ख्याल ना आ जाए कि अपने सगे भाई को पढ़ा लिया और मुझे इसलिए रहने दिया कि मैं पराया हूं। हाँ, तुम ठीक कह रही हो सावित्री, ठीक कह रही हो। अब चिंता मत कीजिए भाभी जी, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। हाँ, मुझे अपनी मौत का दुख नहीं है भाई साहब, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरी मौत आ गई है। अब आपका हम लोगों पर बहुत उपकार है। एक बोझ और आप पर डालकर जा रही हूँ। मेरे बाद मेरे केतन को। भाभी जी, क्या हुआ मेरी माँ को? मेरी माँ बोलती क्यों नहीं? आज से मैं ही तुम्हारी माँ हूँ बेटे, और मैं ही तुम्हारा बाप। डॉक्टर साहब जल्दी कुछ दीजिए, मैं दर्द से मारा जा रहा हूँ। डॉक्टर साहब। घबरा मत बेटे, जल्दी ठीक हो जाओगे। ये गोलियां हैं, इनमें से एक अभी दे दीजिए, ठंडे दूध के साथ आराम मिलेगा। बाकी 4-4 घंटे पर देती रहिए। आशा। डॉक्टर साहब, इसे क्या हो गया है? अभी कुछ ठीक से कह नहीं सकता, इनके पेट का एक्सरे लेना पड़ेगा। वैसे इनके खाने पीने का खास ख्याल रखिएगा। अरे डॉक्टर साहब, आप क्या बात है? जी वो केतन की तबीयत बहुत खराब है, उसका एक्सरे लेना पड़ेगा। बहुत दर्द हो रहा है केतन। हाँ भैया, बहुत दर्द हो रहा है। सब्र से काम लो बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, कल तुम्हें वापस जाना है ना? नहीं 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 भैया, नहीं बिल्कुल नहीं। बहुत दर्द हो रहा है, मुझे नहीं लगता मैं जा पाऊंगा। आप चंदर भैया को भेज दीजिए। हाँ। नहीं केतन, मैं तुम्हारे बगैर कहीं नहीं जाऊंगा। चंदर भैया, कैसी बातें कर रहे हो? कितने तूफानों का सामना करके भैया और भाभी की उम्मीदों की कश्ती किनारे पहुंची है। तुम क्या चाहते हो कि वो डूब जाए? लेकिन केतन। नहीं चंद्र भैया, तुम्हें मेरी कसम। क्यों रे केतन, आजकल तू दिन भर कहाँ गायब रहता है? वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले आंखें बंद करो। क्यों? बोलता हूँ वो करती नहीं हो, पूछती रहती हो क्यों। आंखें बंद करो। अच्छा बाबा लो। अब हाथ आगे करो, दोनों एक साथ। इतने सारे रुपए तेरे पास कहाँ से आए? भाभी मैंने नौकरी कर ली है। नौकरी? हाँ भाभी, सोचा था कि अपनी पहली तनख्वाह तुम्हारे हाथ में रख दूंगा,
लेकिन फिर तुम्हारी सूनी कलाइयों का ख्याल आ गया भाभी। केतन, तूने चंदर के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी? भाभी, चंदर भैया का इस घर पे पहला हक है। भगवान करे वो कामयाबी की ऊंचाई तक पहुंचे। मेरा क्या, मैं तो अनाथ, आप लोग मुझे घर लाए, अपने ममता की आंचल में छुपा लिया। बस भगवान से एक ही प्रार्थना है कि आपकी और भैया की जिंदगी भर सेवा करता रहूं, बस। केतन, मैं जानता हूं भैया, आप मुझसे नाराज हैं। नहीं केतन, अरे नाराज तो मैं अपने आप से हूं। मेरी वजह से तुम्हें अपनी पढ़ाई छोड़कर नौकरी करनी पड़ी। मेरी वजह से इस घर की लक्ष्मी के सुहाग की निशानी भी गिरवी हो गई। भैया, अरे केतन, जिंदगी भर मैं सपने ही देखता रहा, सपने बुनता रहा, सपने समेटता रहा, और तुम लोगों की झोली में भी मैंने सिर्फ सपने ही डाले हैं। तुम्हें देने के लिए मेरे पास सपनों के सिवा और था ही क्या? भैया, आपके सपनों ने ही तो हमें प्रेरणा दी है। और फिर अब तो आपके सपनों के साकार होने का वक्त आ गया है। प्रार्थना कीजिए कि चंदर भैया अच्छे नंबरों से पास हो जाए। चंदर, मैं सारे कॉलेज में तुम्हें ढूंढती फिर रही हूँ और तुम यहाँ बैठे हुए हो। क्यों, क्या हुआ? अरे क्या क्या, तुम फर्स्ट क्लास फर्स्ट आए हो। सच? ये देखो पेपर। एक मिनट, ये मेरे पास भी है। पेज 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 कौन सा है? ये देखो। चंदा, चंदा, इसमें मेरा फोटो भी है। मैं फर्स्ट आया हूँ, मैं फर्स्ट आया हूँ, मैं फर्स्ट आया हूँ, मैं फर्स्ट आया हूँ। आज तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। अरे माँ, ये चंदर है, पूरी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आया है। नमस्ते माँ जी। मुबारक हो बेटे। इस मुबारकबाद के हकदार तो मेरे भैया और भाभी हैं। ये रिजल्ट मेरी पढ़ाई का नहीं बल्कि उनकी मेहनत और तपस्या का है। अच्छा माँ जी, मैं चलता हूँ। अरे मुंह तो मीठा करके जाओ बेटे। मिठाई फिर कभी खा लूंगा। इस वक्त भैया और भाभी मेरा बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। अच्छा जी। ओके जी। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जल्दी लौट आना। सच बताओ माँ, तुम्हें चंद्र कैसा लगा? बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ाई में भी तेज है, यूनिवर्सिटी में भी अव्वल आया है। हमें ऐसे ही होनहार लड़के की जरूरत है। सच माँ? शाबाश बेटा। भगवान, सुना तुमने? मैंने कहा था ना कि हमारा चंद्र सूरज की तरह चमकेगा। अब ढेर सारी मिठाई मंगाओ और सारे मोहल्ले में बांट दो, खुशियां मनाओ कि हमारा चंद्र पास हो गया। अब ये बड़ा अफसर बनेगा, बहुत सारी खुशियां आएंगी। अब तुम्हें मशीन चलाने की जरूरत नहीं। अरे भैया, मशीन तो मशीन, भाभी को अभी चूल्हा फूकने की भी जरूरत नहीं। करेक्ट। क्योंकि सबसे पहले चंदर भैया की शादी कर देंगे, खूब खुशियां मनाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे। क्यों आशा? भैया, केतन भैया बता रहे थे हाँ? तुम्हारी लव स्टोरी की बात कुछ आगे बढ़ी या नहीं? हाँ? शैतान की नानी, शैतान की नानी, इधर आओ। कहाँ जा रही हो तुम? माँ जी, आप? क्यों, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था? नहीं, आइए ना, आइए। चलो। ये मेरे भैया और भाभी हैं। और नमस्ते। भैया ये मैं चंदा की माँ हूँ। चंदा? भैया, चंदर भैया और चंदा दोनों एक साथ कॉलेज में पढ़ते हैं। अच्छा अच्छा, आइए आइए, बैठिए ना। कहिए, कैसे आना हुआ? चंदर आप लोगों की बहुत तारीफ करता है। कितनी तकलीफों से आप लोगों ने उसे पढ़ाया लिखाया। ये तो हमारा फर्ज था। काफी रुपए खर्च किए होंगे आपने चंदर की पढ़ाई पर। हाँ, रातों की नींद और दिन का आराम खर्च किया है। अपना खून पसीना खर्च करके इस पौधे को सींचा है हमने। लेकिन ये सब आप क्यों पूछ रही हैं? मेरी बहुत बड़ी मिल्कियत है, फार्म्स हैं। भगवान ने मुझे एक ही बेटी दी है,
बड़े लाड़ प्यार से मैंने उसे पाला है। चंदर को वो बहुत पसंद करती है। अगर आप बुरा न माने तो मैं मेरा सारा कारोबार चंदर को सौंपना चाहती हूँ। तो आप चंदर को खरीदना चाहती हैं? नहीं, मैं चाहती हूँ कि चंदर राजाओं की तरह जिंदगी बसर करे। देखिए, ससुराल की दौलत पर राज करना हमारे घर की रीत नहीं है। जहां हमने चंदर को अच्छी शिक्षा दी है, वहां उसे अच्छे संस्कार भी दिए हैं। और फिर चंदर की फिक्र करने की आपको क्या जरूरत है? हम लोग जो हैं। बुरा मत मानिए, मैं स्वार्थी नहीं हूँ। मैंने जो कुछ भी कहा अपनी बेटी के भविष्य के लिए कहा। कौन माँ ये नहीं चाहती कि अपनी बेटी सुखी हो? बेटी का सुख दौलत में नहीं, उसके पति की मान और मर्यादा में होता है। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हमने अपना स्वाभिमान कभी नहीं बेचा। आपने हमारे घर की हालत तो देख ही ली। इसके बावजूद भी अगर आपकी बेटी यहाँ रहना पसंद करे तो ये रिश्ता हमें मंजूर है। लेकिन मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। ये तो क्या कह रहा है चंदर? हाँ भाभी, मैं ठीक कह रहा हूं। माँ जी, मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि आप हमारे ही घर में आकर हमारी बेइज्जती करेंगे। आपने ये कैसे सोच लिया था कि मैं आपकी दौलत के लालच में आकर अपने भैया और भाभी को छोड़ दूंगा? अरे मेरे खून के एक एक कतरे में इन दोनों के प्यार की मोहर लगी हुई है। मैं स्वर्ग के सारे सुख छोड़ सकता हूं, लेकिन अपने भैया और भाभी को नहीं छोड़ सकता। मेहरबानी करके यहां से चली जाइए आप। चंदर, शाबाश बेटा, तो यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आया ही है, मेरे इम्तिहान में भी पास हो गया। अब मुझे यकीन हो गया कि जिस घर में ऐसी प्रेम की गंगा बहती है, उस घर में मेरी बेटी कभी दुखी नहीं हो सकती। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। चंदर। हाँ भैया, आइए। भगवान, इतने बड़े घर से रिश्ता तो हमने जोड़ लिया, लेकिन ये सब होगा कैसे? ऊपर से तुमने ये घर गिरवी न रखने का वचन लेकर हमारे हाथ पांव बांध दिए, वरना आज ये मकान गिरवी रखकर हम अपनी बहू के लिए गहने